चलो डाउट नंबर बोलो और फटाफट बात करो। है किसी क्वेश्चन में डाउट? आंसर कीज मिलने के बाद भी डाउट है कहीं पर तो बोलो। अगर डाउट नहीं है तो हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या चल रहा है? ये रहे डाउट क्वेश्चन कीज। दीज आर द कीज। 55 तक के ये कीज हो गए। और मैंने एक और असाइनमेंट भेज दिया है ना। कब करना है वो? कल के बाद, मंडे के बाद करना है। वो विशाल जोशी बुक से है। एक बुक आती है, क्वेश्चंस केवल उसमें रहते हैं, और वो बुक से ये क्वेश्चन थे। अच्छा, क्वेश्चंस। अरे टू मच डाउट नहीं है, तो बहुत कम डाउट है। 21, 38, 45, 46, 47, 49। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 1 टू 25 के बीच पे का डाउट लेते हैं। अच्छा, 1 टू 10। 1 टू 10 तो शायद डिस्कस ही कर लिया था हमने, है कि नहीं? 1 टू 10 हो चुका था। 10 टू 20 के बीच में किसी का डाउट है तो बोलो। एनीवन बिटवीन 10 टू 20? एनीवन हैव एनी डाउट? नहीं डाउट है तो एनडी लिखो, नो डाउट। एनडी, नो डाउट। हाँ 20, क्वेश्चन नंबर 20 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 20 डाउट है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 इज 220। चलो Q20। अच्छा 15 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, बताता हूँ। एक मिनट, अब पहले 20 बता देता हूं, फिर 15, 17, 19, 11 एंड 20 बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सबसे पहले ना नॉट, ये वर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर 4 एंड m का वैल्यू 2। क्या बोल रहा है? m का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो m का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, 1 एंड 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सारे सब कुछ हो सकते हैं, ये NLM। तो बोलता है इनमें से क्या सही नहीं है? द इलेक्ट्रॉन मे हैव क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू +½ L का वैल्यू +½ कभी नहीं हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर ए आना चाहिए। सबसे पहले मिल गया कि इनकरेक्ट कौन है? ए इनकरेक्ट। क्वांटम नंबर का वैल्यू L इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, L का वैल्यू 2 पॉसिबल है, L का वैल्यू 3 पॉसिबल है, L का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक सभी पॉसिबल है। तो बी सी डी सब पॉसिबल है। क्या पॉसिबल नहीं है? L का वैल्यू ½ कभी नहीं हो सकता। बोलिए क्वेश्चन नंबर 20 जिसका भी डाउट है, क्लियर हो गया? एडी बोथ आंसर आर करेक्ट। नहीं, ए और बी क्यों रहेगा? एल का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, यस कुछ भी हो सकता है। बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अच्छा m का वैल्यू 2, m का वैल्यू 2 है। हाँ तो m का वैल्यू 2 है तो इसके लिए m का वैल्यू जा रहा है ना। l का वैल्यू अगर 2 तो m का वैल्यू -2 से +2, l का वैल्यू 3 तो -3 से +3, और इनमें से भी 2 तो आ ही सकता है m का वैल्यू, है ना। फॉर m इज इक्वल टू 2 तो L का वैल्यू 2 तो m का वैल्यू 2 आ सकता है, L का वैल्यू 3 तो m का वैल्यू 3 आ सकता है,
एल का वैल्यू अगर 10213 आ सकता है, तो एम का वैल्यू अच्छा 0 और 1 के लिए नहीं आएगा। आप ऐसा कह रहे हैं कि 0 और 1 के लिए कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन में हैव क्वांटम नंबर 0 1 2 3। हाँ, बोलता है एल का वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, तो ए एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलेगा। यस, आंसर क्या दिया है इसका? आंसर क्या दिया है 20 का? ए दिया हुआ। हाँ, ए और डी दोनों ही है। चलो, यस। एम का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, किसके लिए? एल का वैल्यू 0 और 1 के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए कॉमा डी। यस यस, परफेक्ट। चलो, ठीक है। लेकिन देखो, अब ना आप ये भी समझो, मे हैव क्वांटम नंबर, इनमें से इक्वल टू कुछ अगर होगा तो 2 और 3 के लिए वैलिड है, 1 2 के लिए वैलिड नहीं है। एल का वैल्यू n माइनस वन, हाँ तो क्या हो गया? अरे एल का वैल्यू n माइनस वन नहीं होता है, एल का वैल्यू 0 टू n माइनस वन तक वेरी करता है। तो अगर ये 4 है तो एल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और n माइनस वन 3 तक हो सकता है। कल्पेश, समझ में आया क्या? एल का वैल्यू n माइनस वन नहीं होता है, 0 टू n माइनस वन तक होता है। समझ में आई बात? डी ऑप्शन कैसे रॉन्ग हो गया? क्योंकि एल का वैल्यू 0 या 1, इलेक्ट्रॉन में हैव क्वांटम नंबर एल, एल का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3। बोला ठीक है, एल का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है, एल का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है, लेकिन जीरो के लिए द इलेक्ट्रॉन में है, यहां पर क्या बात कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है जिसके लिए एम का वैल्यू 2 है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके लिए एम का वैल्यू 2 है। तो बोलता है अगर एम का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू अगर 0 और एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता है, तो ये भी इनवैलिड हो गया। बात समझ में आया? क्लियर है? तो बोलता है 0 और 1 नहीं हो सकता, एम का वैल्यू 2 होने के लिए ये 2 और 3 में कुछ भी हो सकता है, बट 0 और 1 नहीं हो सकता है। बड़े आगे, बड़े आगे। क्वेश्चन नंबर 11 किसी ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11, इसीलिए ना नंबर वाइज जाते हैं। 17 15, एक एक करके रुको, एक एक करके, एक एक करके, एक साथ सारा पूछोगे ना तो क्वेश्चंस छूट जाएंगे, इसके लिए मैं एक एक करके पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 हो सकता है कि इनके कुछ आंसर्स की गलत भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैंने जो आंसर की दिया हुआ था वो लिख के दे दिया। Q11, Q11, टू इलेक्ट्रॉन इन के शेल विल डिफर इन, अगर आपके पास के एल एम पहला शेल है तो पहले शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफर करते हैं? तो एन का वैल्यू दोनों का 1 होता है, एल का वैल्यू दोनों का 0 होता है, एम का वैल्यू भी 0 होता है, लेकिन दो जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल पे, फर्स्ट शेल मतलब 1s की बात चल रहा है, तो दोनों डिफरेंट किस पे होते हैं? एस की वैल्यू में डिफर करते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, सो दे डिफर इन देयर स्पिन क्वांटम नंबर में डिफरेंस होता है। बात समझ में आ गई? साक्षी क्लियर है? बोलो। तो उनका एल एन का वैल्यू सेम, एल का वैल्यू सेम, एम का वैल्यू सेम 1s के लिए, बट एस का वैल्यू डिफरेंट। साक्षी क्लियर हुआ? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, फास्ट 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 आगे बढ़ो, कम टाइम है इसीलिए जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो। क्लियर हो गया 11th? साक्षी किधर चली गई सवाल पूछ के? यस। चलो, मुझे आपका हाँ या ना सो सुनना है ना, आप सवाल पूछ रहे तो आपको क्लियर तो होना चाहिए। 11 के बाद जो मुझे नंबर दिख रहा है वो मुझे 15 दिख रहा है, 15 एंड 17। अगर मैं कुछ छूट जाएगा, मैं नहीं ले पाया तो आप मुझे बता देना। 15 के लिए जाते हैं, 15, Q15।
215 215 इन एनी सबशेल, किसी सबशेल के लिए एल, कोई सबशेल अगर है, मतलब एसपीडीएफ कुछ भी अगर एसपीडीएफ है, तो बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी जगह पे अगर सेम स्पिन क्वांटम नंबर सेम होने वाले कितने होंगे, तो एस के लिए होगा एक, एस के लिए होगा एक, है ना। एल का वैल्यू 0 है तो सेम क्वांटम नंबर वाला एक ही है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। तो इसका वैल्यू क्या हो गया ऐसा, 2 इंटू एल प्लस 1, यहां फिट बैठ रहा है 1, बोला हाँ। पी के लिए सेम वाले कितने हैं, सेम 3 है, एक जैसे 3 हो सकते हैं और उल्टे 3 हो सकते हैं, मतलब सेम कितने हो सकते हैं 3। तो 2 इंटू एल, एल का वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2 प्लस 3, तो बोला सही बात है। इसके लिए कितने हो सकते हैं, डी टाइप में कितने, सेम जिसका स्पिन हो, जिसका स्पिन सेम हो। तो 1 2 3 4 5, ये प्लस वाले, और माइनस वाले वैसे ही 5 होंगे। तो सेम वाले कितने हैं, 5, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1। तो एग्जैक्टली मैच किससे कर रहा है, ये मैच कर रहा है 2 इंटू एल प्लस 1 से मैच कर रहा है। बोलो क्वेश्चन नंबर 15 जिसका डाउट था समझ में आ गया, इसका आंसर सी क्यों आया। 2 into L plus 1 is the maximum number of electron in any subshell which have same spin. चलिए 15 के बाद what I see is 17, 11, 15, 17, 19, 20. ये 15, 15 के बाद 17, The value of magnetic orbital quantum number for any electron in M cell is, value of magnetic orbital quantum number, magnetic मतलब M, शेल का वैल्यू कितना है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, KLM, ये हो गया KLM मतलब थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में M की वैल्यूज क्या हो सकती है, L का वैल्यू 0 हो सकता है, L का वैल्यू 1 हो सकता है, L का वैल्यू 2 हो सकता है। तो M का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, -1, 0, 1, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये सारे हो सकते हैं। मतलब -2 से लेकर 2 तक हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा बी। 1 2 3 नहीं हो सकता है, ये 0 1 2 हो सकता है, लेकिन -1 -2 भी हो सकता है, तो बी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। बोलो 17 जिसका भी डाउट था क्लियर है, जल्दी बताओ। चलो, और किसी को डाउट नहीं क्लियर हो रहा है बताने के बाद भी, तो बताओ, मेरे पास और भी तरीके हैं समझाने के, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। 17 के बाद 19, 19 के बाद 20th, है ना, 17 के बाद 19, एटीन भी है, ओके, टू 19। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल फॉर विच जी सबशेल फर्स्ट अराइजेस। तो जी कहां आता है, फर्स्ट टाइम जी कहां आएगा, जी मतलब SPDFG, ये 0 1 2 3 4, मतलब फिफ्थ शेल के लिए पहली बार जी का वैल्यू आएगा। जी पहली बार कहां दिखना चाहिए, फिफ्थ शेल में। और फिफ्थ शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, अगर शेल 5 है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे बता दो।
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? ऑर्बिटल्स कितने होंगे टोटल? अगर n का वैल्यू 5 है तो ऑर्बिटल्स का वैल्यू कितना आएगा? ऑर्बिटल का वैल्यू आता है n स्क्वायर, मतलब 25। तो C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 है ना? परफेक्ट। आप पहले ही जवाब दे चुके हैं, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं 18th का। टू 18। टोटल नंबर ऑफ m वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 4। तो 4 के लिए m का वैल्यू कितना आएगा बताओ? अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू आ सकता है 0, 1, 2 और 3। इसके लिए कितना आएगा? 7। इसके लिए कितना आएगा? 5। इसके लिए कितना आएगा? 3। और इसके लिए कितना आएगा? 1। है ना? m का वैल्यू यहां 0 होगा -1 से, तो टोटल कितना हो गया? 16। सो आंसर इज बी। m का वैल्यू टोटल m कितने आएंगे? 16 टाइप के m आएंगे। चलो 1 to 20 में अभी किसी का कोई डाउट है? जल्दी बताओ। अगर नहीं है तो नो डाउट करो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में किसी को कोई डाउट? सारा हो गया? चलो अभी 21 से लेकर 30 तक के डाउट्स बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 डाउट है क्या? तनिष, क्वेश्चन नंबर 16 इज डाउट? आपने 16 लिखा है। डाउट है आई थिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 15th अगेन राधा रानी 15th बोल रही है, फिर से बताओ, 1 मिनट। क्यू 16 में पहले जाता है, फिर 15 एक्सप्लेन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग, किधर गया भाई क्वेश्चन नंबर 16? क्यू 16। Which of the following represent the correct set of 4 quantum number for 4D? तो 4D का मतलब n का वैल्यू 4 होगा, l का वैल्यू 4D मतलब s, ये 4s, l का वैल्यू p, 2d, तो मतलब l का वैल्यू 2 चाहिए, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2 चाहिए, m का वैल्यू -2 +2 तक कुछ भी हो सकता है, और s का वैल्यू +½ या -½ कुछ भी हो सकता है। इनमें से कौन सेट होता है? तो 4 और ये 3, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 4 2 ये चलेगा, l -½ चलेगा, 0 नहीं चलेगा, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 समझ में आया? बोलो। नहीं, l का वैल्यू 0s के लिए, 1p के लिए, 2d के लिए, f होता है 3 के लिए, तो f नहीं है ना, 4d इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो कल्पेश, l का वैल्यू 3 नहीं होगा? क्या नहीं समझ में रहा है? बोल रहा है 4d इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ध्यान से समझो, 4d इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन से क्वांटम नंबर वैलिड है? तो 4d मतलब n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 2 है कि नहीं? n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2, तभी तो 4d। अगर n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 0 है तो ये हो गया 4s। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1, तो मतलब 4p। n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 2 मतलब 4d। तो ये 4d के लिए क्या होना चाहिए? n का वैल्यू 4 होना चाहिए और l का वैल्यू 2 होना चाहिए। बात समझ में आया? अब m का वैल्यू 2 के लिए कहां से? m 4d के लिए m का वैल्यू -2 से +2 तक कुछ भी वैलिड है, तो ये 1 और ये 1 बोलता है हाँ दोनों वैलिड चलेंगे।
और बोलता है एस का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? तो बोला नहीं, एस का वैल्यू या तो +½ या तो -½ होता है, तो डी इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। और ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4,3 मतलब ये एफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4f की बात नहीं कर रहे हम लोग, 4d की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 भी वापस पूछा जा रहा है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से क्या पूछा जा रहा है। फॉर एनी सबसेल, सबसेल मतलब एस पी डी एफ, इसके लिए बोला जा रहा है। फॉर एनी सबसेल, किसी भी सबसेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए एस के लिए सबसे पहले स्पिन क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का होता है +½ एक का होता है -½ पी के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनमें 3 का वैल्यू होता है +½ और 3 का वैल्यू होता है -½ स्पिन क्वांटम नंबर 3 +½ 3 -½ है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम वाले कितना है? इसमें 1 है, इसमें 3 है। उसी तरह यहां अगर 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम सेम स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बोला यहां तो 5 होंगे, तो इसका वैल्यू आ गया 5, है ना। उसी तरह एफ के लिए आएगा 7। तो बोलता है ये फॉर्मूला किसके लिए अगर आप देखो तो ये फिट बैठता है 2 × L+1 के लिए। L का वैल्यू 0, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम है? बोलता है एक ही ऐसा होगा जिसका स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, वो होगा या तो +½ या तो -½ पी के लिए कैसे होंगे, कितने होंगे? 3। तो 2 × L का वैल्यू पी के लिए क्या होता है? 1। 2 × 1, 2 + 1 is 3। उसी तरह डी के लिए 5, तो क्या होगा? 2 × 2 + 1, तो ऐसे 5 आ गए। तो 2L+1 indicate that these many numbers of electron will have same quantum number। सर एस की वैल्यू निकालना, वो रिपीट करो ना। क्या एस की वैल्यू, वो जो सुबह पढ़ाया था वो एस की वैल्यू जो निकालना, स्पिन क्वांटम टोटल स्पिन की बात कर रहे हो क्या कल्पेश? अरे +½ -½ वो सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल है। पता नहीं इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। हर ऑर्बिटल में, ध्यान रखना, हर ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऐसा और एक ऐसा, 2 अलग अलग तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं +½ और दूसरे को बोलते हैं -½ यहां पर अगर 3 ऑर्बिटल है तो पहले एक एक ऑर्बिटल रहेगा, एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। और बोलता है इन सब का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, या तो +½ रहेगा या तो सबका पहले जो फिल हो रहा है वो -½ रहेगा, दोनों में से कोई भी चलता है ना। तो 3 हो गए +½ वाले और या 3 हो गए -½ वाले। अब एक ऐसे रहेंगे जो उल्टा रहेगा, इसका -½ वाले 3 रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या कल्पेश? हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक +½ एक -½ तो जितने ऑर्बिटल है उससे समझ में आएगा कि पहले में एक +½ -½ दूसरे में एक +½ -½ तीसरे में भी एक +½ -½ +½ दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, बस। बात समझ में आई? चलिए अभी 20 तक में किसी का कोई डाउट नहीं रह गया। 21 से आगे का बोलो, वापस से लिखो। 21 के बाद 20, 21, 22, 21, 22, 21 एंड 22। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 एंड 22। एंड 22। पहला हो गया 21, दूसरा हो गया 22। टू 21, ये हो गया 21, प्रॉब्लम नंबर 21, और ये हो गया 22। क्या बोल रहा है 21? 21 क्या कहता है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, तो किसी भी एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है, आपका एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम कल हमने देखा था, मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम म्यू एल, एल इज इक्वल टू 2/h पाई अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड। समझ में आया? 21 समझ में आया? बोलो, क्लियर है? 22, क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। देखो, क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ये हो गए 10 और 7 17। तो ये वाला पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये सारे पेयर्ड हैं, 3s भी पेयर्ड है। अब 3p में अगर आप देखोगे तो 3p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, उसमें 1 2 3 पहले फिल होगा, 4 5 ये फिल होगा, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो गया 3p, तो n का वैल्यू हो गया 3, l का वैल्यू हो गया p मतलब 1 है कि नहीं? l का वैल्यू 1, m का वैल्यू क्या हो सकता है? बोलता है -1 0 और +1 कुछ भी हो सकता है, और s का वैल्यू क्या हो सकता है? +12 या -12 कुछ भी हो सकता है, ये इसका है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 1 और इनमें से कुछ, तो 3 1 वाला एक ही दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 22 समझ गया? बोलो। चलो, अभी 22 के बाद कौन सा डाउट है? 21 22 के बाद 29 मुझे दिख रहा है, 29 है ना? 29, क्वेश्चन नंबर 29। ट्वेंटी तो बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर से बताऊं साक्षी? आई थिंक 20 सबसे पहले 20 ही डिस्कस किया। बताना है वापस से? हाँ लिखो अगर बताना है, क्योंकि मैंने 20 डिस्कस कर लिया। हाँ अच्छा ठीक है, बताता हूँ, 1 मिनट, ये पहले आने तो, क्वेश्चन नंबर 29 आने तो, फिर 20 डिस्कस करें। लास्ट क्वेश्चन रिपीट, कौन सा था लास्ट क्वेश्चन? 22, ये क्या आ गया 29? दूसरे, ये 12th का 29 आ गया ऑर्गेनिक, हाँ ये आ गया 20। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? ये है क्वेश्चन नंबर 29। फॉर एनर्जी लेवल इन एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? किसी भी एनर्जी लेवल मतलब शेल की बारे बात कर रहा है। 4s सबशेल, 4s सबशेल एनर्जी लेवल इज एट हायर एनर्जी देन 3d सबशेल। सो 4s का n प्लस l का वैल्यू आता है 4, है ना? n प्लस l का वैल्यू आता है 4, 4 प्लस 0, और 3d के लिए आता है 3d इज इक्वल टू 5। तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी कम होगी इससे, सो 4s एनर्जी लेवल इज हायर देन दैट ऑफ 3d। तो ये इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, है कि नहीं? 29 का इनकरेक्ट हो गया ए। m एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। m मतलब KLM, m मतलब थर्ड के लिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत हो गया, बी गलत हो गया। सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कैन हैव 4 ऑर्बिटल, हाँ सेकंड में, पहले में केवल s होता है,
और दूसरे में s और p, तो p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और s के पास 1 ऑर्बिटल, तो ये करेक्ट हो गया, c करेक्ट हो गया। द फिफ्थ मेन लेवल कैन हैव मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन, तो 5 के लिए 50 इलेक्ट्रॉन मतलब 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 into 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो 29 का आंसर हो गया सी कॉमा डी। बोलो क्लियर है? सी पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करो। सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सेकेंड शेल की बात कर रहा है, सेकेंड शेल एनर्जी लेवल कैन हैव 4 ऑर्बिटल, तो सही बात है ना। ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें, एक s होगा और एक p होगा, सबशेल 2 होंगे, n के लिए 2, तो l का वैल्यू 0 और 1, और इसके लिए m 0 और इसका -1 0 और +1, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल आ गए। तो 4 ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल एंड कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एकदम सही बात है। इशिता समझ में आया? इशिता सर मुझे मेरा दोस्त टेस्ट पेपर मांग रहा है, वी हैव परमिशन टू शेयर टेस्ट पेपर और नॉट, वो आचार्य एकेडमी में है। देखो आप दे सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये स्टूडेंट के लिए ना बहुत बुरा है। मतलब क्या, वो अगर वो वहां कुछ और पढ़ रहा है, टेस्ट यहाँ का दे रहा है, तो आप जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ना चाहिए। उनको वो कैसा है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हमारे टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व कर पाएगा, देन ही विल बिकम फ्रस्ट्रेट। तो हमें किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। अब आपको आपके दोस्त को फ्रस्ट्रेट करना है तो कर लो, ठीक है? तो चॉइस तुम्हारा है, तुम शेयर कर सकते हो, दे सकते हो, मुझे कोई इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मतलब देखो ऐसा नहीं है, किसी स्टूडेंट का भला हो रहा है हमारे टेस्ट पेपर यूज करके, हमारा क्लास अटेंड करके, तो देखो मेरी इच्छा तो ऐसा है भाई, एजुकेशन फ्री में सबको मिलना चाहिए, बट सवाल है कितने लोग फ्री में पढ़ेंगे और कितने लोग करेंगे। हर चीज को एक कॉस्ट लगता है ना, बिल्डिंग का कॉस्ट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट देना पड़ता है, गवर्नमेंट को चार्ज देना पड़ता है, इसीलिए आपका फीस है, नहीं तो हम तो फ्री कर देता, मैं तो फ्री कर देता सब कुछ, है कि नहीं? तो आप दे दो, आप बांटो, कोई दिक्कत नहीं। चैतन्यास का अगर आप किसी को टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? अभी जाते हैं, आ, अभी अभी ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसने बोला ए ऑप्शन, ए ऑप्शन एक्सप्लेन करूं? रंजीत ए एक्सप्लेन बोलता है 4s एनर्जी सबसेल इज हायर एनर्जी। देखो एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, n प्लस एल के वैल्यू से डिफाइन होती है। तो 4s के लिए, 4s के लिए 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, n प्लस एल का वैल्यू आया 4, और 3D के लिए n प्लस एल का वैल्यू आया 5। तो जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, दूर, यही तो हमने पढ़ा था एबव रूल में, कि जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम, उसकी एनर्जी कम, और वो पहले फिल होता है। क्लियर हुआ रंजीत? बोलो रंजीत, समझ में आया? रंजीत भाई किधर गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहे हो, 25। हाँ 4s 3D से पहले आता है, यस। हाँ 4s इसलिए आता है, यस, परफेक्ट, परफेक्ट करना। Q25, Q25, the maximum number of electron in a subshell is given by the expression। किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अगर L है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सबसे पहले समझो, अगर L का वैल्यू पता है 0, तो M का वैल्यू आएगा 0, और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो L का वैल्यू अगर 0 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2।
एल का वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। एल का वैल्यू अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2l प्लस एल इतने होते हैं ऑर्बिटल? एल का वैल्यू सबशेल से ऑर्बिटल कैसे निकलता है? 2l प्लस 1 और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4l प्लस 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी फाउंड इन एनी सबशेल। 25th जिसका भी अस्मिता क्लियर है? तो एल के वैल्यू पे कैसे डिपेंड करेगा? ऐसे डिपेंड करेगा। तो आप यहां से देख लो, जितना ज्यादा जैसा एल का वैल्यू होता है उस पर डिपेंड करता है एम का वैल्यू। अगर ये 0, ये 1 तो ये 1, ये 1 तो ये 3, ये 2 तो ये 5। मतलब फॉर्मूला क्या है? 2l प्लस 1 इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनटू 2, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल 4l प्लस 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 तक में किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो बोलो। टिल क्वेश्चन नंबर 30 किसी का कोई डाउट रह गया तो बोलो। टिल 30 किसी का कोई भी डाउट रह गया है तो बोलो। देखो भैया, आप 9th और 10th वालों को बच्चे बच्चे बोलते थे, आज के क्लास में 9th एंड 10th वाले ज्यादा सवाल पूछ रहे और उसका आंसर वो ज्यादा दे रहे। तो भैया कोई बच्चा नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत टफ है, याद रखना। 9th के बच्चे आपके साथ कंपीट कर रहे हैं और 9th वालों को अगर ऐसा लग रहा है कि हम बहुत आगे हैं क्योंकि हमको पढ़ाया गया है, तो याद रखना आपसे भी आगे कुछ लोग हैं। तो हमें कंपटीशन में टिके रहना है ना? मेहनत करते रहना है जब तक जीत नहीं होगा। व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? श्रद्धा, पॉलीज ये बोलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर से यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो एल का वैल्यू अलग होगा, या तो एल का वैल्यू अलग होगा, या तो एम का वैल्यू अलग होगा, तो एस का वैल्यू अलग होगा। कहीं ना कहीं एक चीज तो अलग होगा, उसी को बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सोचो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इवन एक ऑर्बिट में भी, एक ऑर्बिट के एक सबशेल के एक शेल में भी है, तो बोलता है एक शेल में अगर है, एक ऑर्बिटल में है, तो एटलीस्ट उनका एस का वैल्यू तो अलग अलग हो जाएगा ना, प्लस हाफ माइनस हाफ। और अगर इनमें से इससे पहले एन का वैल्यू चेंज हो गया, एल का वैल्यू चेंज हो गया, एम का वैल्यू चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया तो चेंज हो गया। लेकिन अगर ये तीनों सेम है तो भी बोलता है बेटा लास्ट में तो एस का वैल्यू तो प्लस हाफ और माइनस हाफ में चेंज आना ही आना है। इसी को बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? अगर n का वैल्यू 4 है और m का वैल्यू 2 है, तो इनमें से कौन सी बातें इनकरेक्ट? तो सबसे पहले अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू प्लस हाफ होने का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो पूरी तरह से गलत है। l का वैल्यू प्लस हाफ हो सकता है क्या? नहीं बोला। l का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। l इज इक्वल टू प्लस हाफ कोई टाइप का ऑर्बिटल है क्या? बोला नहीं। s का वैल्यू चलता है भैया, l का वैल्यू प्लस हाफ नहीं चलता है, तो ये गलत हो गया, रॉन्ग। l का वैल्यू 2 हो सकता है, बोलता है हाँ। n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 2 पॉसिबल है, 0 1 2 3 कुछ भी है तो l का वैल्यू 2 चलेगा। l का वैल्यू 3, हाँ ये भी चलेगा। l का वैल्यू 0 2 3 कुछ भी हो सकता है, बोला 2 और 3 तो हो सकता है लेकिन 0 और 1 नहीं हो सकता। क्यों? अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 0 या 1 होगा, तो m का वैल्यू यहां पर 2 नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है और ए और डी दोनों ही गलत। बात समझ में आई? नॉट करेक्ट। व्हाई? n का वैल्यू अगर 4 है तो क्या l का वैल्यू 3 हो सकता है? बोला हाँ, l का वैल्यू 3 हो सकता है। हाँ, 3 में m का वैल्यू 2 आता है ना। l का वैल्यू अगर 3 है तो m का वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 एंड -3, तो आ गया देखो +2, m का वैल्यू 2 आता है। तन्मय समझ में आया? हाँ बट अगर बोलो, माइक ऑन करता हूं, बोलो क्या बोलना चाहते हो। हाँ नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये दोनों नॉट करेक्ट है, तो बी और सी दोनों सही है ना। हाँ तो आंसर होगा, अच्छा अच्छा अच्छा,
इसका आंसर क्या बोल रहे हो, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए कॉमा डी। हाँ, ए कॉमा डी, नॉट करेक्ट में ए कॉमा डी। एल का वैल्यू 3 हुआ तो एम का वैल्यू 2 कैसे? देखो ये नहीं, एल का वैल्यू अगर 2 हुआ तो एम के परमिसेबल वैल्यू, एल का वैल्यू अगर 3 हुआ, एल का वैल्यू 3 हुआ तो एम का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है? -L2 प्लस एल तक। माइनस एल मतलब -3 से लेकर +3 तक। तो इनमें तो 2 आता ही है ना, बीच में +2 आता है ना, तो आ गया 2। समझ में आ रहा है क्या तन्मय? हाँ मत बोलना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। माइक ऑन करो। हाँ अब क्लियर हुआ। जबरदस्ती ना, अगर मैं 5 बार बोल चुका हूं नहीं समझ में आ रहा है तो भी ना बोलो। हाँ कभी गलत ऐसे नहीं बोलने का कि चलो सर कम से कम आगे बढ़े, मेरा भला मत करो, आपका भला करना है, इसीलिए हाँ नहीं बोलने का अगर समझ में नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 डाउट है किसी का? 30 भी डाउट है ना? क्वेश्चन नंबर 30 डाउट है। और बोल देना अगर टाइम ज्यादा जा रहा है, बंद करना चाहोगे तो बंद करूंगा, आपका एग्जाम है, डेफिनेटली आपको पढ़ना है। एटलीस्ट आइडिया तो आपको लग गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं क्वांटम नंबर में। इतने दिन से क्वांटम नंबर पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था, तो ये तो आइडिया लगा होगा कि सॉल्व कैसे किया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 डाउट है, एक मिनट। अ न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन ऑर्बिटल व्हेन n प्लस एल का वैल्यू मिनिमम है ना। कभी भी इलेक्ट्रॉन कब एंटर करता है? जब n प्लस एल का वैल्यू मिनिमम होता है। तो बहुत सारे ऑर्बिटल है जिसमें n प्लस एल का वैल्यू सबसे छोटा, वो उसमें एंटर करेगा, है कि नहीं? तनिष्क कौन से ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? n प्लस एल के वैल्यू पे डिपेंड। चलो 23 भी डाउट है, 23 भी डाउट है। Q23, magnetic quantum number for valence electron of sodium atom is, किधर चला गया भैया? हाँ, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम का होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये हो गया 11। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? n का वैल्यू है 3, l का वैल्यू है 0 क्योंकि 3s है, तो m का वैल्यू भी आएगा 0, तो आंसर इज 0, डी। क्वेश्चन नंबर 23 साक्षी क्लियर हुआ? हाँ चलो आगे बढ़े। उसके बाद है 35, 36, 38, 35, 36, 38। चलो फटाफट करते हैं, थोड़ा टाइम कम है। 35, 36 भी है ना 35 के बाद? 35, 36, यस, एक साथ कट करता हूं। 35 एंड 36 सेव एज। Q35, सर वैलेंसी एंड क्वांटम नंबर का क्या कनेक्शन है? क्वांटम नंबर हर एक एटम में होता है, वैलेंसी नहीं। वैलेंसी इज व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना, लूज करना या गेन करना। तो क्वांटम नंबर और वैलेंसी में कोई रिलेशन नहीं। क्वांटम नंबर हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस के जैसा है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। आर्गन D3D4s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू कॉपर। कॉपर के लिए ही होता है ना 29, 29 आर्गन आता है, आर्गन आता है, और 4s2 3d9 आना चाहिए, लेकिन बोलता है ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है
और बनता है आर्गन 3d10 4s1, तो कॉपर 35। एकदम सिंपल था, है कि नहीं? समझ में आया? इशिता क्लियर है? 35 नहीं, आपको याद करने की, आपको देखो 3D 29 याद रहेगा ना, कॉपर होता है 29, तो ये तो याद हो जाता है कि साइंस टीचर वीना क्राइड, उसमें 29 किसका आता है? ये 29 है तो कॉपर आता है, तो ये पता होना चाहिए। हाँ पता होना चाहिए, लेकिन ये कर करके याद आ जाएगा, 30 तक याद है। हाँ याद हो जाएगा आपको पूरा। देखो जब याद ना आए ना, तो वो पूरा जो बताया है पीरियोडिक टेबल, उसको यूज करो ना, उसको यूज करो। थोड़ा समय लगेगा बट उस पर काम करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे पास 2 साल है उसको पूरा याद करना, उस पर क्वेश्चंस करने के लिए 2 साल का टाइम है। मैंने क्या कहा, कॉपर, कॉपर का होता है 29, एटॉमिक नंबर 29। ये होता है 18, 18 प्लस 11, 10 और 11 29, तो कॉपर 29 है। आ गया सीधा आंसर, आ गया 29, है कि नहीं कल्पेश? एटॉमिक नंबर 29 किसका है? 29 इज हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन Ni2+। देखो Ni2+, Z इज इक्वल टू 28, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है आर्गन 3d9 4s2, है ना? ये है 3d9 4s2। अब जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो याद रखना, निकालते समय हमेशा से इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से बाहर निकलेगा, उसकी एनर्जी कम है या ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये निकल गया, ये निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बन गया। ये क्या था, ध्यान से सुनना, ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। निकल था 28, निकल इज 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज आर्गन 3d9 3d8, सॉरी 28 4s2, है ना? 3d8 4s2, ये 18, 2 20 और एक 28, ये हो गया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा से निकलता है आउटर मोस्ट शेल से, तो ये निकल गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या? Ni2+ बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो Ni2+ बन गया। तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d8 4s2 3d8। अब 3d8 में पूछ रहा है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप डी ऑर्बिटल देख लो और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, तो आंसर इज 2। बात समझ में आ गई? 36 क्लियर हुआ? सर फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करो, इससे इससे पेज का, इस पेज का फिर से एक्सप्लेन करूं पहला? ओके ओके। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो बोलता है वो कौन सा, ये किसका है? तो एटॉमिक नंबर आ गया 29, तो 29 कॉपर के लिए होता है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है प्रणव कदम, समझ में आएगा? सेकंड एक्सप्लेन प्लीज। अच्छा फिर से एक्सप्लेन कर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम इज +3। हाँ आप देखो ना, निकाल के देखो ना, आपको समझ में आएगा। ये हो गया 35, ये हो गया 36। एक मिनट देखो, अब इसको एक्सप्लेन करता हूं फिर से, ध्यान से समझो। ये क्या कह रहा है? कौन सा प्रथमेश, कौन सा एक्सप्लेन करूं वापस से? नहीं नहीं गलत राधा रानी, जितने जितने चार्ज है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। अनपेयर्ड मतलब एक्चुअली जो बचे हुए हैं और उसमें पेयरिंग नहीं हुआ है उसको अनपेयर्ड बोलते हैं। प्रथमेश 26 36, हाँ 36 ही कर रहा हूं। देखो देखो, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, इसका इसका इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन मतलब 18, 4s2 3d8 28, ये हो गया 28। बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो निकलता है इलेक्ट्रॉन, देखो फिल करते समय एनर्जी के बेसिस पे फिल होता है, लेकिन निकलते समय जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही निकलता है। तो जब कभी आप निकल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4s, तो 4s से निकल जाएगा और जो बचेगा वो क्या बचेगा? आर्गन 3d8। अब बोलता है इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो आर्गन तक में तो सारे पेयर्ड थे, हमें दिखा था सब पेयरिंग हो चुका था।
और 3d8 जो है वो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब 3d8 आर्गन तक सब पेयर्ड है, 3d8 की बात करो कि 3d8 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3d8 में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड कितने हो गए, ये दोनों अनपेयर्ड है। सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ करता हूं, 38 भी आता हूं, ये समझ में आ गया। श्रावणी ने पूछा कि क्रोमियम 3+ पे Cr3+ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, साइंस टीचर वीना क्राइट, ये है 24, है ना, ये है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है आर्गन, आपको पता है ये 3d5 4s1 होता है। तो आपने अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो डी में कितने बच गए, डी में आ गए बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 3 नहीं 4 रहा, एक यहां से निकला, अच्छा Cr3+ बोल रहे हो ना कि 2+, 3+, तो और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। सर्वरी क्लियर है, क्लियर है, यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, बहुत डिमांड पे है 38। चलो 38 भी देखते हैं क्या है भाई 38 पे ऐसा। 238, एक बार 37 भी, हाँ चलो करेंगे, 37 भी करेंगे। एक बार क्या, आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार करेंगे। The number of d electron in Fe2+, atomic number 26, is not equal to, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Fe2+, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है आर्गन 4s2 20 3d6, है ना। Fe2+ अगर ये निकाल दिया तो क्या बच गया, 3d6 बचा। तो d इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, डी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो बोलता है 1 2 3 4 5 6, पहले 5 हुआ और एक 6 यहां आगे पेयरिंग हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बोलता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू, तो 6 के बराबर नहीं है। पी इलेक्ट्रॉन इन नियॉन यहां 6 होता है तो इसके बराबर है। एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम नहीं, एस में 2 ही होते हैं तो ये गलत हो गया। सो दिस इज द आंसर, नॉट पूछा जा रहा है तो बी इज द आंसर। डी इलेक्ट्रॉन इन Fe एटम, Fe एटम में भी डी उतना ही होता है और Fe2+ में भी डी उतना ही है, क्योंकि निकलने वाला इलेक्ट्रॉन तो एस से निकलता है। पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन यहां पर भी 6 होता है, तो सब में 6, तो आंसर इसका क्या हो गया, क्योंकि एस में कितने होते हैं मैग्नीशियम के, एस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अच्छा मैग्नीशियम में एस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 मिनट, यस यस यस, मैग्नीशियम में एस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, तो 2 2 4 और 2 6, ये भी 6 है। नियॉन में भी 6 है, तो भैया किसी में तो ऐसा गलत एक भी नहीं दिख रहा है। क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस में भी 6 है, हाँ पी इलेक्ट्रॉन इन Cl-, अच्छा पी इलेक्ट्रॉन इन Cl-, ओके 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 ओके, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। तो यहां पर मैग्नीशियम भी 6 हो गए, 2 2 4 2 6। अभी पी इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है क्लोरीन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3p6, तो p कितने हो गए, 6 और 6 12, सो डी इज द आंसर। इसका आंसर होना चाहिए डी, इसका आंसर होना चाहिए डी, है ना। तो आंसर क्या दिया हुआ है इसका, आंसर क्या दिया हुआ है, हाँ टोटल पी इलेक्ट्रॉन इज 12, डी गलत है, ये डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिन्होंने भी निकाला डी, बहुत अच्छा। फिर से एक्सप्लेन करूं, फिर से एक्सप्लेन करूं, देखो सबसे पहले Fe2+ जो होता है, Fe2+ हमें Fe से स्टार्ट करना है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है आर्गन
4s2 3d6। जब आप Fe2+ बनाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? हमेशा से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकलता है। तो ये निकल गया, तो बचा क्या? आर्गन एंड 3d6। तो d इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। Fe में भी 6 थे और Fe2+ में भी 6 हो गए। तो p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, सो नियॉन में होता है 1s2 2s2 2p6। दिस इज नियॉन, है ना, 10। तो p इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन इज 6। तो 6 एंड ये 6 दोनों बराबर है। s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 1s2 2s2 एंड 3s2, हर जगह पे दो दो मिला के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो। यहां पर d में भी 6 हो, लेकिन p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन में यहां 6 और यहां 6, टोटल 12 हो गए। इसके लिए ये इसके बराबर नहीं हुआ। सर्वरी क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो, अभी क्वेश्चन ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 38 था। अभी 39 पूछ रहे हो आप। 39 डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। या हीज गलत दिया हुआ था, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने उसका सही आंसर निकाल लिया। वेरी गुड। और आप में से ना आज किसी ने, नाम नहीं मुझे पता है, उसने एक ना पूरा डी का ना डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी सबका एक मॉडल बना के बताया। तो वो मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा। उसमें थोड़ी गलती थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा ट्राई किया। कोई है क्या उनमें से जिसने आज भेजा था मुझे मॉडल वीडियो बना के, सर डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? हाँ, ओमकार कदम। मैं आपको उसका मॉडल वीडियो भी कल दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में आपको उसका स्ट्रक्चर बना के, दिस इज कॉल्ड साइंस। ये अगर ऐसे पढ़ोगे ना, आई गारंटी आपका रैंक ना कोई नहीं छीन सकता है। अगर आप इस तरह से घुस गए ना साइंस पे, तो आपका रैंक कोई नहीं छीन सकता। एंटर करने की जरूरत है, ये सब्जेक्ट में एंटर करने की जरूरत है। इफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज रिटन एज 1s2 2s2, इट वुड वायलेट। क्या वायलेट कर रहा है? तो बोलता है भैया जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है तब तक पेयरिंग नहीं होगा। तो ये गलत दिया हुआ है, तो सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ये कौन बोलता है? ये बोलता है हुन्स रूल। तो ए इज द आंसर। पॉली एक्सक्लूजन क्या बोलता है? कि किसी भी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखवाया है मैंने। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज व्हाट? कि उनमें से किसी का भी, अच्छा मैं टाइम एक्सटेंड करूं या क्लास बंद करूं? बताओ, एक्सटेंड करूं या बंद करूं? क्योंकि ऑलरेडी 10:03 हो गए हैं, 9 से 10 मैंने बोला था। करूं एक्सटेंड? हाँ, जिसको ऐसा लग रहा है लेट हो रहा है वो क्लास लीव कर सकता है। मैं थोड़ा एक्सटेंड करके आपको चाहिए तो बता देता हूं। और चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 39 के बाद डायरेक्टली कौन सा है? 50, 40 टू 50 के बीच में, 42 45 50। यस, 42 45 50 बता देता हूं। 42 45 एंड 50। सेव एस 42 42 40 फर्स्ट 41 भी ओके। 42 41, एक मिनट, ठीक है। एक बार हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन थोड़ा स्लो मोशन से एक शॉट में बताओ प्लीज। स्लो मोशन में, बहुत फास्ट बोल रहा हूं। साक्षी, ये ना तुम बाद में फोन कर लेना क्लास के बाद, या क्लास के एंड में बता दो, मुझे याद दिलाना, है ना? बताता हूँ, ठीक है। स्लो मोशन में बताऊंगा। मैं फास्ट फास्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि टाइम कम हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो लग रहा होगा सर क्या। हाँ, आप दुनिया का कोई भी बुक सॉल्व करो और डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया का कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो आप, और कहीं से भी डाउट पूछ सकते हो। Which of the following element represented by electronic configuration? 1s2 2s2, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, 2p3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो, दो 4, दो 6, दो 8 और एक 9। तो कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन है, सीधी सी बात है, फ्लोरीन है कि नहीं? 42 इज फ्लोरीन। चलिए, अभी 42 के बाद 41।
बोलो, मजा आ रहा है इनऑर्गेनिक में? भैया कोटा फैक्ट्री में तो कुछ तो आपको बताया था, पता नहीं क्या बताया था, है क्या ऐसा क्योरे समझने वाला तो है ही नहीं कुछ। मैग्नीशियम का जेड एटॉमिक नंबर है 5, हैज द आउटर कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कौन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का ये होने वाला? अच्छा 3D होना चाहिए, 3P नहीं, यहां गलत दिया हुआ है 3D, है ना 3D। तो मैग्नीशियम का क्या हो सकता है? मैग्नीशियम इज 25, मैग्नीशियम ने मैंगनीज, है ना, Mn इज 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s, 4s 25 है ना, तो 20 18 20 एंड 3d5, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 4s2 3d5, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 41 जो जिसका भी डाउट था, अस्मिता, अस्मिता क्लियर है? अस्मित है, अस्मिता नहीं है, सॉरी सॉरी, मैंने लड़की बना दिया अस्मित को। अभी रात ज्यादा हो रही है ना, तो नींद आ रही है अभी, तो नाम बदलेगा अभी। अभी अ, आदित्य अदिति बनेगा, है ना, कुछ कुछ होगा अब। सी क्यों नहीं? सी इसलिए नहीं क्योंकि पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होता है और फिर जाके पेयरिंग होता है। अरे भैया तुम कुछ और समझ के मत बैठना, मैं तो कुछ और बोल रहा हूं, तुम उसका मीनिंग अलग निकाल। मतलब लड़का लड़की भी बनेगा, लड़की लड़की का नाम याद नहीं आता है, मैं ऐसा फालतू आदमी नहीं हूं, तुम कुछ भी बोल रहे हो, हंस रहे। मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं, मैं बस बस बोल रहा था नींद आ रही है तो नाम अलग हो रहे, ये इन्होंने अलग ही मीनिंग निकाल लिया। बहुत बदमाश लोग हैं। चलो आगे बढ़े, इडियट्स। 45, यस 45, 45 46, 45 एंड 46। 45 एंड 46, 47 ऑल्सो, वाह। चलो 47 भी बताना, सब बताऊंगा, 50 भी, हाँ। 45 46 47 48 छोड़ के 49 भी है और 50 भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन स्फेरिकल सेल? नॉन स्फेरिकल सेल मतलब एस स्फेरिकल होता है, पीडीएफ जो होता है नॉन स्फेरिकल होता है। हीलियम में 1s और 2s, 1s2 तो केवल s है। बोरोन में भी 1s2 2s2 2p1, यहां पर नॉन स्फेरिकल आ गया, तो बी इज द आंसर। इसका 4 है, 1s2 2s2 स्फेरिकल, ये है 1s2 2s1, तो ये भी हो गया स्फेरिकल। इस सब में स्फेरिकल है, केवल बोरोन में जो है वो नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल भी है। क्लियर? चलो ये तो एकदम आसान है ना, सिंपल था ना ये, कि नॉन स्फेरिकल, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 19? ग्राउंड स्टेट मतलब जैसा, ग्राउंड स्टेट मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ है, ग्राउंड अपना एक्चुअल स्टेट में उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, है ना। हाँ यार 50 बताता हूँ, रुको तो सही, थोड़ा रुको तो सही, 50 50 50 बहुत आ रहा है। इनमें 19 मतलब, 19 मतलब पोटेशियम के लिए क्या वैलिड नहीं है? पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इनमें से क्या वैलिड नहीं है? तो के के लिए, मतलब पोटेशियम के लिए के का वैल्यू 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हाँ ये चलेगा। m का वैल्यू -2 से +2। अच्छा के लिए क्या नहीं हो सकता है ना, 19 जिसका है। Which of the following set of quantum number is not possible for an electron in the ground state of an atom with atomic number 19? पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो क्या वैलिड नहीं है? तो वैलिड क्या नहीं है,
ये वैलिड है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो मिलेगा ही, ये भी वैलिड है, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, ये भी वैलिड है, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 0. Which of the following set of quantum number is not possible for an electron in the ground state? अच्छा, ग्राउंड स्टेट के लिए कौन सा वैलिड नहीं है ये पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 46 ना, 46 में कौन सा वैलिड नहीं है. तो n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2. हाँ, 3D नहीं आता है ना, ये नहीं आता, ये नहीं आ सकता क्योंकि पहले तो फिल होता है m का वैल्यू, ये 3D है, तो बोलता है 19 तक तो 3D आता ही नहीं है, ये 3, l का वैल्यू 2 मतलब d, सो 3D इज नॉट वैलिड, तो d इज द करेक्ट ऑप्शन. मतलब जो इसमें जो वैलिड नहीं है, बात समझ में आ गया क्या? हाँ, वैलिड नहीं है तो 3D वैलिड नहीं है, पोटेशियम में कभी भी 3D में नहीं जाएगा. अच्छा, आपको नहीं समझा, तन्मय सुनो, बोल रहा है एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, वो पोटेशियम है, तो उसके लिए कौन सा क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के कौन से क्वांटम नंबर वैलिड नहीं है. तो बोल रहा है n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, m का वैल्यू +2 से -2 कुछ भी हो सकता है. तो बोलता है चलो ये समझने का ट्राई करते हैं. n का वैल्यू 3 मतलब 3, l का वैल्यू 2 मतलब d. अब ये बताओ, क्या जिसका एटॉमिक नंबर 19 है उसके इलेक्ट्रॉन कभी 3D में एंटर कर सकते हैं क्या? बोला नहीं, क्योंकि d ऑर्बिटल चालू ही होता है स्कैंडियम 21 से, तो 19 वाला कभी भी d पे नहीं जा सकता. अब समझ में आया तन्मय? ग्राउंड स्टेट मतलब उसका एक्चुअल स्टेट, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. एक्साइटेड स्टेट मतलब आपने इलेक्ट्रॉन उठा के कहीं तो दूर लेके गए, निकाल दिया या डाल दिया, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे हो तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. इशिता फिर से एक्सप्लेन करो. यहां पर क्या बोला गया है कि के पोटेशियम के लिए कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो इनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड नहीं होगा. तो उनमें से एक ऑप्शन है ये. क्या ऑप्शन है? n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2. तो इसका मतलब क्या होता है? 3D. तो बोलता है अगर 3D है तो पोटेशियम का कोई भी इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि 20 तक तो कोई एंटर नहीं करते. पहला जो डी सेल चालू होता है वो होता है स्कैंडियम से. इशिता समझ में आया? और एक्सटेंड कर दूं थोड़ा, 10 मिनट बोलो, खत्म नहीं हुआ है, कर दूं? चलो खत्म ही करते हैं, इसका किस्सा ही खत्म करते हैं. चलो, अभी आ गया 46 तक हो गया, 47 48 भी डाउट है. चलो 47 48 भी डाउट है, ये भी बता देता हूं. फोर्टी 49 भी बता देंगे, 50 भी बता देंगे. यस. Which of the following has the highest orbital angular momentum? Orbital angular momentum निकालना हमने सीखा था. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है? म्यू एल इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1. तो जिसके लिए l का वैल्यू हाईएस्ट, उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हाईएस्ट. तो इसके लिए आता है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3. तो 4f का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हाईएस्ट. बोलो, समझा? ये हो गया 47. 48. द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर. देखो यहां पर कुछ n और l का वैल्यू दिया हुआ है. n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1, मतलब ये हो गया 4p. n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 0, 4s. n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2, मतलब 3d.
n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू p, प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट, एनर्जी के बेसिस पे। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? सबसे कम एनर्जी होगा 3p का, फिर किसका होगा 4s का, फिर किसका होगा 3d का, और लास्ट में किसका होगा 4p का। सो दिस इज द ऑर्डर, है कि नहीं? तो ये वाला है 1, ये है 2, 1 2 3 4। तो सबसे पहले कौन आ गया 4, फिर कौन आ गया 2, फिर कौन आ गया 3 और 1। सो दिस इज द ऑर्डर। सो 4 से चालू करो तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ऑर्बिटल को अरेंज करना था। साक्षी कौन सा नहीं समझा? साक्षी कौन सा नहीं समझा बोलो? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 48 नहीं समझा? साक्षी कौन सा नहीं समझा? विच वन? 48। हाँ देखो ना, आपको n और l का वैल्यू दिया गया है, क्या आप उसमें से सबशेल निकाल सकते हैं? सबशेल निकाल सकते हैं। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1, मतलब 4p। सबशेल कैसे निकालते हैं? 4, n का वैल्यू 4 और l के वैल्यू से। तो पहला आ गया 4p, दूसरा आ गया 4s, l का वैल्यू 0 मतलब s, 4s, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 मतलब 3d और 3p। अब ये आ गया सबके एनर्जी। अब आपको एवो प्रिंसिपल से देखा था आपने, तो ये क्या हो गया 4 + 1, इसका वैल्यू 5, ये 4, ये 5 और ये 4। तो सब ये दोनों 4 है, ये दोनों 5 है। तो अगर n + l का वैल्यू सेम है, तो जिसका n का वैल्यू छोटा है, n का वैल्यू छोटा है वो पहले आएगा। सो फोर्थ नंबर सबसे कम एनर्जी होगी, उसके बाद सेकंड नंबर की होगी, उसके बाद थर्ड नंबर की होगी और 1 नंबर की होगी। एफबॉ प्रिंसिपल, अगर n + l का वैल्यू छोटा है वो पहले आएगा, अगर n + l का वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n का वैल्यू छोटा है वो पहले आएगा, है कि नहीं? क्लियर हो गया? चलो 48 हो गया। अब 49 एंड 50 पे जाते हैं। 49 एंड 50। थक गए क्या तुम लोग? थक गए क्या? ना कैपेसिटी है ना पढ़ने की। हाँ, मजा आता है ना रात में थोड़ा पढ़ाई करने के लिए। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, नाइट्रोजन एटम है 7, 1s2 2s2 2p3। तो इसमें किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो बोला 1s2 2s2 2p3, ये तीनों प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, या तीनों माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, कोई भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ एक प्लस हाफ। तो 1 एंड 4 दोनों चलते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना एस का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो ये दोनों वैलिड है, ये दोनों वैलिड है। आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो या तो प्लस हाफ तीनों को भरो या तो माइनस हाफ तीनों को भरो, बस इतना ही देखना है। क्लियर है? 49 तन्मय? हाँ। क्वेश्चन नंबर 50, द क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? rotation of electron clockwise and anti-clockwise direction respectively, rotation of electron in anti-clockwise clockwise respectively, magnetic moment of electron pointing to down up and down respectively। मैंने आपको बताया था कि s ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ये प्लस हाफ और माइनस हाफ एक ऐसी चीज है जिसको आप नहीं समझ सकते यहां पर, एनालॉगस टू नथिंग इन द क्लासिकल मॉडल। सो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? मैंने समझाते समय आपको बताया था वो उसके एक्सिस में प्लस हाफ या माइनस हाफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से केवल नहीं लेना देना है, क्योंकि ये बॉल नहीं है, ये एक वेव है। तो वेव नेचर के कारण याद रखना कि ये क्लॉकवाइज या माइनस, प्लस हाफ माइनस हाफ को रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
समझाने के लिए बताते हैं लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? 51, 52 नहीं डाउट है। जिसका डाउट नहीं है वो छोड़ दो क्लास, खाना वाना खाओ, मजे करो, पढ़ाई करो। अच्छा, 9th और 10th वालों का कल एग्जाम है क्या? कल है क्या? मेगा टेस्ट है क्या? नहीं ना? कि मुझे क्वेश्चंस पूछा नहीं गया था, आपसे बनाने के लिए नहीं बोला गया। हाँ, 9th एंड 10th वालों का नहीं है। ठीक है, 51 नहीं है, 52 है। चलो 52 बता देता हूँ। हाँ तन्मय, क्या डाउट है? सर रिमेनिंग बाद में ले लो। थक गए? अभी बोल रहे थे नहीं थके। चलो 51 नहीं है, 52। नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ 3p एंड 2s निकालने सिखाया था। 3p 3s का रेडियल नोड होगा 2, n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 तो 2, और 2p का 0, सो 2 एंड 0, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बंद करें कि और सवाल पूछना है? आईआईटी ना पहले होता था, अभी जैसे होता है ना, आईआईटी मेंस पहले होता था और फाइनल एडवांस होता है, उसी तरह आईआईटी मेंस स्क्रीनिंग कैसा होता था? स्क्रीनिंग के टाइम पे पहला एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता था। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते थे तो भी सब्जेक्टिव आपको पेपर चेक होता था, नहीं तो चेक भी नहीं करते। तो मतलब प्रीलिम होता था, वो पहला पेपर होता था जिसके बेसिस पे स्क्रीनिंग और मेंस, ऐसा पहला पेपर दे दो उसके बाद एडवांस देना पड़ता। तो सब आईआईटी के क्वेश्चंस, मेडिकल के क्वेश्चंस। देखो ये पीएमटी, पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट, आईआईटी, प्री मेडिकल, जेई मेंस, आप उन सब के क्वेश्चन सॉल्व करना आप सक रहे हो। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? कुछ लोगों ने पूछा ना सर हम लोग अलग बुक सॉल्व करें क्या? आप कोई भी सॉल्व करो, अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, मैंने जो भी पढ़ाया है उससे आपको हर एक बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप मेरे तक आओ, कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, विल मीट ऑन मंडे। इस पेज का फर्स्ट, अभी कुछ नहीं, अभी बस हो गया, मैं थक गया। चलो थैंक यू वेरी मच। कल्पेश।